ये मदर जो है वो कैसे अपनी एक 3 साल के बच्चे को अपने से दूर होने दे सकती है, ये एक क्वेश्चन है। तो वो सिर्फ इस बच्चे का यूज कर रही है एज ए टूल कि उसे पैसे कैसे मिल सकते हैं हमें। बहुत सारे अतुल सुभाष आने के बाद शायद ये देश जो है वो इस चीज को जानेगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जागेगी कि शायद इसके हमारे मेन के ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए। इन अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं है, एट द एंड तक घसीटेंगे, जहां तक घसीटना होगा वहां तक घसीटेंगे। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के 1 महीने बाद ही उनकी पत्नी और ससुराल वालों को बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दे दी है। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में इन लोगों को दोषी ठहराया था। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई को जमानत मिलने पर इंजीनियर के पिता पवन कुमार मोदी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत दी गई है, लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं अपने पोते के बारे में भी चिंतित हूं और मैं कहना चाहता हूं कि मेरा पोता कहीं न कहीं इस वक्त सुरक्षित नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। कॉपी आई नहीं है कि किस बेसिस पे जज ने ये बेल दिया है, और उसमें एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन का क्लॉज था कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है पुलिस की। इवन दो निकिता के जो चाचा हैं वो सुशील सिंघानिया, वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुई नहीं थी। फिर भी ऑब्जेक्शंस को वो उन्होंने कंसिडर किया है या नहीं किया है, ये तो ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही हमें पता चलेगी। फिर भी हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप अभी जो हमें लेना है, वो इस ऑर्डर के आने के बाद जो है वो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, और हाई कोर्ट से भी अभी हमें कुछ नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस चीज़ को लेकर। सुसाइडल वीडियो अगर आपने देखा हो, या सुसाइड नोट में जिस तरह से मेरे भाई ने बताया है कि वो एक बच्चे को किस तरह से टूल के थ्रू यूज कर रही है, वो अभी भी बेल से आने के बाद भी उसे टूल की तरह यूज ही करेगी। जिस तरह से मुझे बेंगलुरु पुलिस ने ये हेवियस कॉर्पस में उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है, उसमें बताया गया है कि बच्चे को जो है वो एक स्कूल है सतयुग दर्शन स्कूल फरीदाबाद में, उन्होंने उसमें उसको डाल रखा है। जो उन्होंने 17 जनवरी को डाला था, जो फॉर्म में लिखा है, उस फॉर्म में उस स्कूल ने ये भी कंसीडर नहीं किया है कि उस बच्चे का जो है वो फादर का नाम कहाँ है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट लगाया गया है, उस पर फादर का नाम लिखा है। तो ये क्या मैनिपुलेशन नहीं है कि बच्चे के नाम लिखे, फादर का नाम लिखे होने के बावजूद भी उस एडमिशन फॉर्म में उसने फादर का नाम कंसिडर नहीं किया है? तो ये क्या ऐसा तो नहीं कि अभी जब ये केस होने के बाद जो है वो उस एडमिशन फॉर्म को बनाया गया हो स्कूल के द्वारा? तो ये स्कूल जो है वो एक 3 साल के बच्चे को कैसे जो है वो एक बोर्डिंग स्कूल में रख सकता है? वो नर्सरी क्लास में बच्चे को रखा हुआ है। ये मदर जो है वो कैसे अपनी एक 3 साल के बच्चे को अपने से दूर होने दे सकती है, ये एक क्वेश्चन है। और कैसे वो स्कूल जो है वो उस बच्चे को उस फादर का नाम नहीं लिखता है, उस फादर वो फादर को का कोई कहीं कंसेंट नहीं है? क्या ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो फादर का कंसेंट भी ले? या सिर्फ ये है कि वो मदर जो है वो बच्चे को गई रखने के लिए, और उसने उस बच्चे को रख दी, और फादर का नाम उस फॉर्म में नहीं है? या ये भी हो सकता है कि स्कूल जो है वो मैनिपुलेट करके इसको अभी बच्चे ये केस को रखने के लिए या दबाने के लिए उसने जो है ये फॉर्म अभी प्रिपेयर करके और दिया हो पुलिस को? तो ये सारे कंसर्न्स हैं, और इस सारे कंसर्न्स को जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे कि उस बच्चे की जो है वो कस्टडी कहीं से भी जो है वो ठीक नहीं है। एक आप समझिए 3 साल के जो बच्चे हैं उसको बोर्डिंग स्कूल में, उससे भी पहले रीजन जो है वो दिया गया है कि वो पहले भी किसी बोर्डिंग स्कूल में ही था। जो तो आप ये समझ सकते हैं कि उस माँ को क्या उस बच्चे से प्यार है, या सिर्फ वो सिर्फ इस बच्चे का यूज कर रही है एज ए टूल कि उससे पैसे कैसे मिल सकते हैं हमें। गौरतलब है कि बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी कुमार के अनुसार निकिता सिंघानिया की हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किए जाने की खबर हाल ही में सामने आई थी। निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया समेत अन्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होटल रामेश्वरम के पास से गिरफ्तार किया गया। एक निजी फर्म के 34 वर्षीय डिप्टी जनरल मैनेजर अतुल सुभाष ने दिसंबर 2024 में अपने बेंगलुरु अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उनके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि एक जज ने इस मामले का समाधान करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी।
इतना ही नहीं, पिता पवन कुमार मोदी ने भी इस पूरे मामले पर अपना दुख जताया है। उनके वकील चंदन के श्रीवास्तव ने भी अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि मैं जमानत से बेहद परेशान हूं, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी जमानत मिलने की उम्मीद नहीं थी और उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए थी। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। मृतक अतुल सुभाष के पिता को जौनपुर कोर्ट से नोटिस मिला है, लेकिन उस पर कोर्ट की मोहर नहीं है, इसलिए उनके पिता ने कोई भी दस्तावेज नहीं दिए हैं। वे अतुल सुभाष का मृत्यु प्रमाण पत्र लगातार मांग रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 2024 के अंत में बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने खुद को गिरफ्तार किए जाने को कोर्ट में कड़ी चुनौती दी थी। उसने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किए जाने को भी चुनौती दी। निकिता के वकील भरत कुमार ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए जमानत की कड़ी मांग की थी। फिलहाल अब इस मामले में लगातार परिवारजनों का जिस तरह से दुख छलकता नजर आ रहा है, परिवारजन साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ये रिहाई जो है वो ऐसे मौके पर आकर सही बिल्कुल नहीं है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।